बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। फिफ्थ लेक्चर ऑफ बेसिक फिज़िक्स और आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। आज के लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हमारे पास ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन होंगे। लेआउट जो है वो हमारे टॉपिक का ये है, डिफाइन करेंगे हम सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे इसकी, टाइप्स ऑफ मोशन को, ट्रांसलेटरी मोशन, फर्दर ट्रांसलेटरी मोशंस की टाइप्स हैं उनको देखेंगे, रोटेटरी मोशन को, वाइब्रेटरी मोशन को एंड रेफरेंस को। तो सबसे पहले हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। कि रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। रेस्ट कहते हैं हम साकर, यानी कि बिल्कुल स्टिल एक जगह पे खड़े रहना, वहाँ से मूव ना करना, हिलना ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। मोशन कहते हैं मूवमेंट को, कि हरकत कर रहे हैं आप, कोई भी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो हरकत में हो, मोशन में हो, ठीक है। लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टडी हम करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ये कोई भी जो बॉडी है वो हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है अगर वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज ना कर रही हो। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज ना कर रही हो, सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स हमारे पास क्या होता है, इर्द गिर्द का, ठीक है, यानी कि सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड, कि इर्द गिर्द में जो भी जगह है आपके, वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, सराउंडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। यानी कि अगर एक टेबल पर बुक पड़ी है तो वो वहीं पे स्टिल जो है वो रेस्ट में है, वहीं पे पड़ी रहेगी, ठीक है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से कोई भी अगर गाड़ी है पार्किंग में खड़ी है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रही, वो स्टिल वहीं पे खड़ी रहेगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रेस्ट में है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। मोशन की डेफिनेशन देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर वो बॉडी या ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन में है, मोशन में है, किस वक्त, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, अगर एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है तो वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है, ठीक है। कोई भी राइडर जो है वो मूव कर रहा है, जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें जो मूव करती हैं, बर्ड्स हैं फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, मोशंस में है। तो ये है आपके पास रेस्ट और मोशन में मेन डिफरेंस। अब ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें एक ही टाइम में, हम उसको कह सकते हैं कि ये चीज़ रेस्ट में है किसी और ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन और ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोशन में भी है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। A passenger sitting in a moving bus is at rest because he is not changing his position with respect to other passengers in the bus, ठीक है। कि अगर कोई मुसाफिर जो है वो बस एक मूव कर रही है, उसमें बैठा हुआ है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी बाकी पैसेंजर जो है, मुसाफिर जो है वो बस में बैठे हुए हैं, उन सब के लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। बट अगर आउटसाइड से कोई देखे, बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, बस के आउटसाइड से कोई देखे, द पैसेंजर्स इनसाइड द बस आर इन मोशन, तो वो यही कहेगा कि गाड़ी अगर मूव कर रही है, सारे पैसेंजर जो हैं वो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक ही टाइम में आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टू रिलेटिव है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पास है टाइप्स ऑफ मोशन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की तीन टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहली टाइप जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन, और थर्ड हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है उसमें हम लीनियर, रैंडम, सर्कुलर, इस फॉर्म में जो भी मोशंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो सारी स्टडी करते हैं।
रोटेटरी मोशन में हमारे पास स्पिनिंग मोशन आ जाती है कि कोई जो आपके पास चीज़ जो है वो स्पिन अगर करती है तो वो रोटेटरी मोशन है, रोटेट करती है किसी फिक्स्ड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस के। वाइब्रेटरी मोशन जो है वो 2 and 4 मोशन है, ठीक है, इनके वाइब्रेट करता है 2 and 4, आगे पीछे की मोशन भी कह सकते हैं आप उसको, कि कोई चीज़ एक मेन पोजीशन के अलोंग ही मूव कर रही है तो वो 2 and 4 मोशन उसको हम बोलते हैं, तो वाइब्रेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, इनको हम डिटेल्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन देखें। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है, एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है किसी लाइन में विदाउट रोटेशन, वो रोटेट नहीं कर रही, जस्ट स्ट्रेट जो है वो मूव कर रही है किसी लाइन में। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, लेकिन जो लाइन है वो कर्व्ड भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है, यानी कि कर्व्ड मीन वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती है या कर्व्ड फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे आपके पास जो है वो कश्ती है वो कर्व्ड फॉर्म में है, इसी तरह से आपके पास कर्व फॉर्म से ही मिलके एक सर्कल बन जाता है, तो वो कर्व फॉर्म में भी हो सकती है लाइन और स्ट्रेट भी हो सकती है। तो एग्जांपल्स इसकी क्या हैं, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशन मोशन, कि एक गाड़ी जो है अगर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट हैज़ ट्रांसलेशन मोशन, अगर एक एरोप्लेन जो है जहाज जो है वो अगर स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट में मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन भी हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। अब कर्व की एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं वो हम देखते हैं। सेकंड हमारे पास कर्व वाले की एग्जांपल है, द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ विदाउट रोटेशन, दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखें ये एक ही सिंगल पॉइंट है जिसके अलोंग ये जो है सारे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कर्व पाथ में मूवमेंट की ट्रांसलेटरी मोशन की। इसी तरह से राइडर्स मूविंग इन फेरिस व्हील आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन, कि कोई भी आपके पास ये जो सवार है वो इसमें बैठा है तो ये आपके पास इस तरह से एक ही पॉइंट के अलोंग जो है वो इस तरह से मूव करती है, तो ये भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन ये कर्व पाथ में है, सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी ट्रांसलेटरी मोशंस। अब फर्दर हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि इसको किस तरह से टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, there are 3 types of translatory motion. First one is linear motion, second is circular motion, third is random motion. लीनियर मोशन हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को, कि कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, तो वो आपके पास क्या है, उसकी मोशन लीनियर मोशन। इसकी एग्जांपल्स देखें। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशन मोशन, अगर एक गाड़ी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, यानी कि कोई भी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, एक ही लाइन में के अलोंग जो है वो मूव कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसकी मोशन जो है वो लीनियर मोशन है। इसी तरह से एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन, कि अगर एरोप्लेन भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जा रहा है, तो वो भी उसकी मोशन भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, इसकी सेकंड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की सर्कुलर मोशन। जो भी हमने देखा है सेम वही, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है जो लास्ट में हमने पढ़ी हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में कर्व पाथ की वो एग्जांपल्स भी इसमें ही आ सकती हैं, ठीक है। और सेकंड इसके अलावा हम एग्जांपल देखते हैं, स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी मेड ऑफ आयरन। अब यहाँ पे ये देखें, एक स्टोन अगर आप
रस्सी या धागे के साथ बांध कर उसको घुमाते हैं, तो आप उसकी मोशन को देखिए कि वो भी एक स्ट्रेट जो है वो कर्व पाथ में, सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो ये मोशन भी क्या है, सर्कुलर मोशन। सेकंड आप देखिए मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो वो भी मोशन उसकी क्या है, सर्कुलर मोशन। इसी तरह से चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो उसकी मोशन भी क्या है, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो ये एग्जांपल्स किसकी हैं, सर्कुलर मोशन की। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि कोई बाईसाइकिल या कार जो है वो मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में। इसी तरह से जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, तो वो एक गाड़ी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इसी तरह से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो उसकी मोशन भी क्या है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन द डेली लाइफ। ठीक है, ये डेली लाइफ से एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कि एक स्टोन, एक पत्थर को लेके अगर आप धागे के साथ बांध के उसको घुमा के देखें, खुद से इसका एक्सपीरियंस करके देखें, तो आप देखते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करता है। ठीक है, इसके अलावा जो झूला है बच्चों का, वो आप देख सकते हैं कि वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो हमारे पास है थर्ड इसकी मोशन, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन हम कहते हैं बेतरतीब, यानी कि इरेगुलर मोशन, डिसऑर्डरनेस। The disordered or irregular motion of an object is called random motion. डिसऑर्डर और इरेगुलर, अब देखिए स्टूडेंट्स अगर रेगुलर आते हैं क्लासेस में तो वो रेगुलर हम कहते हैं, अगर वो किसी दिन आ जाते हैं किसी दिन नहीं तो वो इरेगुलर बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो डिसऑर्डर्ड है कि अगर अरेंज में करके स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज बिठाएं तो वो एक अरेंज में, अगर वैसे ही स्टूडेंट्स बैठ जाएं रोल नंबर वाइज ना क्लास में बैठे तो वो डिसऑर्डर है, यानी कि उनको ऑर्डर नहीं किया गया कि पहले 1 रोल नंबर बैठे या 2 या 3 इस तरह से, तो ये डिसऑर्डर्ड है। अब डेली लाइफ से इसकी क्या एग्जांपल्स हैं रैंडम मोशन की जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आप देखें मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो बेतरतीबी से मूवमेंट करते हैं, कभी किसी तरफ जा रहे हैं कभी किसी तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है, यानी कि कोई फिक्स मोशन नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में उन्होंने मूव करना है या कर्व पाथ में मूव करना है। ठीक है, या सर्कुलर पाथ में, इस तरह से कोई उनकी फिक्स्ड नहीं है, वो बेतरतीबी मोशन है उनकी, यानी कि डिसऑर्डर्ड मोशन है, इरेगुलर है। इसी तरह से बर्ड जो है हवा में फ्लाई कर रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, उनकी भी जो मोशन है वो रैंडम मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर, अब देखें डस्ट पार्टिकल्स हवा में जो है वो मूव करते हैं, तो ये आप देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक जो धुएं के पार्टिकल्स हवा में होते हैं, तो वो भी क्या है, डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन होती है, कोई एक फिक्स्ड मोशन नहीं है। तो इस ऐसी जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। अब यहाँ पे आप देखें ये एक गेम है, ठीक है, स्नूकर, उसमें देखें बॉल सारे क्या है बेतरतीब से, जैसे ही आप इसको मतलब गेम खेलते हैं तो बॉल्स जो है वो कोई किसी डायरेक्शन में जाता है कोई किसी डायरेक्शन में, तो ये क्या है, डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड नहीं रहते, तो इस तरह से इनकी भी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। तो नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ मोशन जो हमारे पास थी, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो है द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन, कि जो चीज़ें स्पिन करती हैं स्पिनिंग मोशन होती है, स्पिन कर रही होती है किसी एक ही एक्सिस के अलोंग। ठीक है, उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, कि वो रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास थी ना सर ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर पाथ में थी लेकिन उसमें क्या था, रोटेशन नहीं थी। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ उसका फिक्स नहीं था, वो रोटेट नहीं करती थी किसी एक पॉइंट के अलोंग। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में उसकी मोशन हो सकती थी। ठीक है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में मूव कर, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग जो है वो मूवमेंट जो होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। स्पिनिंग ऑफ द स्टडी द मोशन ऑफ द टॉप, अब देखें जो लाटू होता है बच्चों के पास खेलने वाला या स्पिनर आप कह लें, उसका जब वो फेंकते हैं तो वो एक ही पॉइंट के अलोंग जो है वो रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो इसकी जो मोशन होती है वो रोटेटरी मोशन हम इसको कहते हैं, जो अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस
कि अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव करता है। जैसे ये इसका पाथ है, ये इसके एक्सिस है कि इसी के अलोंग जो है ये मूव करेंगे। मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। अब ये देखिए कोई एक आपके पास व्हील है, उसकी मोशन जो होगी अलोंग द एक्सिस उसके सेंटर पॉइंट के अलोंग होगी, तो वो भी क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। इसी तरह से स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी का है आपके पास व्हील, वो भी क्या है, एक उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। अब फैंस की मोशन देख लें, वो भी एक पॉइंट फिक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट करता है, तो उसकी मोशन भी क्या होती है, रोटेटरी मोशन। सो मैनी एग्जांपल इन द डेली लाइफ, इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं रोटेटरी मोशंस की भी, अगर आप डेली लाइफ में देखें तो इस तरह से ये हमारे पास है रोटेटरी मोशन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो मोशन, तो लास्ट हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो टू एंड फोर मोशन ऑफ अ बॉडी, कि अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अलोंग आगे और पीछे की तरफ मूव कर रही है तो उसकी हरकत को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि अगर आप यहाँ पे डेली लाइफ से अगर एग्जांपल्स लें तो बच्चों का झूला, छोटे से चाइल्ड के लिए जो हम झूला लेते हैं, ठीक है, उसको हम हिलाते हैं तो वो सेंटर से मूव करते आगे और पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये कौन सी एग्जांपल है, वाइब्रेटरी मोशंस की, यानी कि वो वाइब्रेट करता है अपनी मेन पोजीशन के अलोंग, ठीक है। तो इस ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार, कि ये आपके पास स्टार है, उसमें देखें इसमें ये जो वायर्स लगी हैं जैसे ही आप इनको प्रेस करते हैं तो आवाज़ आती है वाइब्रेशंस की, तो ये भी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशंस होती है। ट्यूनिंग फोर्क्स ये साथ लगा हुआ, अगर इसके साथ इसको देखें, चेक करें आप इसको इसके साथ, तो आवाज़ आएगी, जैसे ही आप इसके ऊपर उसको टच करेंगे तो आपको साथ ही इसकी आवाज़ आएगी, एक वाइब्रेशंस की साउंड। नेक्स्ट आप देखें, ये आपके पास है एक पेंडुलम की एग्जांपल। तो वाल क्लॉक देखा है आपने, उसके नीचे एक छोटा सा जो लगा होता है लकड़ी टाइप या कोई भी आपके पास, ठीक है, तो वो एक पेंडुलम लगा होता है, उसको हम फिजिक्स लैंग्वेज में पेंडुलम बोलते हैं। तो वो अगर आप देखें तो वो इस तरह से वाल जैसे जैसे क्लॉक मतलब टाइम चल रहा है तो वो नीचे उसके मूवमेंट हो रही होती है। तो इस तरह से ये इसका सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन। तो इसके अलोंग ये कभी इस साइड पे जाएगा, फिर मूव करके इधर आएगा, फिर इस साइड पे जाएगा, फिर इस साइड पे आएगा। इस तरह से जब भी वो गुजरेगा अपने सेंट्रल पॉइंट में से गुजरेगा, मेन पोजीशन में से। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे मैंने लिखा टू एंड फोर मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन के, उसकी मेन पोजीशंस के अलोंग जो होगी मोशन वो हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक शोज टू एंड फोर मोशन, ठीक है। लुक एट द चिल्ड्रन इन अ सीसा। अब यहाँ पे देखें सीसा, ये सेंट्रल पॉइंट है उसका, तो ये इस तरफ को जाएगा सेंट्रल पॉइंट, ये ऊपर की तरफ जाएगा, देन भी सेंट्रल पॉइंट की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह की भी जो मोशन है वो भी हमारे पास आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स में। इसके अलावा हैमर ऑफ द रिंगिंग बेल, ठीक है, हैमर जो होता है हमारे पास रिंगिंग बेल करने के लिए, वो भी आप देखें उसकी भी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें झूला, ठीक है, बच्चे इधर लेते हैं, ये भी क्या है, इसकी भी जो मोशन है वो भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। तो इस तरह से ये हमारे पास थी थर्ड टाइप ऑफ मोशन जिसको हमने कहा वाइब्रेटरी मोशन। तो आज हमने पढ़ी है 3 टाइप्स ऑफ मोशन एंड मोशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशंस, फिर फर्दर उसकी 3 टाइप्स जिसमें हमने लीनियर और सर्कुलर एंड रैंडम मोशंस पढ़ी। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मोशन जो थी रोटेटरी मोशंस को पढ़ा, और अब वाइब्रेटरी मोशंस को। इसके बाद रेफरेंस बुक्स, आप 9th क्लास की कोई बुक्स देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी राइटर की या टेक्स्ट बुक्स, उसमें ही आपको टॉपिक्स जो है वो इजीली मिल जाएगा। आई होप सो कि आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी इजी था, डेली लाइफ से भी काफ़ी सो मैनी एग्जांपल्स थी, तो वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।